अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट विच इज प्रेजेंटेड बाय पेप्सी, कैडबरी, सर्फ एक्सेल एंड सेंसोडाइन। तो जो फाइनल मुकाबला है, सबसे बड़ा मुकाबला, वो होने जा रहा है कल, यानी कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। दोनों टीम्स यानी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने अब तक T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता है। इसका मतलब यह है कि कल जो भी जीतेगा वो पहली मर्तबा वर्ल्ड कप जीतेगा T20 का। तो एक नया विनर कल हमारे सामने आ सकता है। अब देखना यह है कि पाकिस्तानी कौम किसको सपोर्ट करिए, क्योंकि हमारी पाकिस्तान टीम जो है टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। अच्छा खेल पेश किया लेकिन फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। तो उस पर भी बात करेंगे कि कल कौन फेवरेट है, कौन सी टीम ज्यादा तगड़ी नजर आती है। और साथ साथ 500 की दौड़ भी आज खेलेंगे अपने मेहमान के साथ। तो सबसे पहले इंजी भाई हमारे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद है। कल छुट्टी की थी और मुशी भाई ने आके बड़ा डिफेंड किया था आपको। जी जी, उन्होंने जगह नहीं छोड़ी। अच्छा जी जी, उन्होंने डट के मुकाबला किया है कल। अच्छा जनाब, तो और इसके अलावा इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद है शोएब अख्तर। शोएब भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और आज ऑफिशियली जो है वो सुलह भी हो गई है डॉक्टर नुमान नियाज से। मिनिस्टर फवाद चौधरी के घर पर वो वीडियो क्लिप भी हमने देखी। तो मामला बिल्कुल अब ख़त्म हो गया है। और सुना है कि पीटीवी जो है अपना नोटिस भी वापस ले लेगा। जी शहजाद, सारी बातें खुशखलूबी साथ तय हो गई हैं। और प्लीज़ मेरी आवाज़ एको हो रही है, मैं बंद कर दूं। अच्छा जी, ये प्लीज़ ज़रा ठीक कर दीजिए। उनको आवाज़ एको हो रही है, शायद पलट के वापस आ रही है। जी जी शोएब भाई। जी अब बेहतर है। जी जी शहजाद, बड़े खुशखलूबी के साथ मामला तय हो गया। उन्होंने अपॉलॉजी कर ली, गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांग ली उन्होंने। और मैंने पहले दिन से यही कहा था जी कोई ऐसी बात नहीं। मैंने तो उसी रात ही सब कुछ छोड़ दिया था और मैंने माफ़ भी कर दिया था। बट अगेन ही apologized and I think I should move on and बाकी जो नोटिस का मामला था वो भी वापस मिनिस्टर साहब ने हदायत कर दी थी एमडी पीटीवी साहब को कि आप नोटिस वापस लें। वो भी वापस हो गया और मैंने भी अपनी कार्रवाई जितनी थी लॉयर्स की वो भी रोक दी। सही। और बाकी लेट्स मूव ऑन यार शहजाद। तो आप कह रहे हैं कि मिनिस्टर साहब ने पीटीवी एमडी को कह दिया कि वो नोटिस वाला मामला वापस ले ले, क्योंकि कुछ देर पहले फवाद चौधरी को मैंने ये कहा, मैंने कहा एक स्टार है, हीरो है, उनके ऊपर तरह तरह की एलिगेशंस लगाई गई और आप नोटिस भी वापस ले लें। तो उन्होंने कहा वो मैनेजमेंट का मामला है लेकिन हल हो जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि बाकायदा उन्होंने कर दिया मामला हल। जी उन्होंने हदायत दी थी एमडी पीटीवी साहब को और उनसे कहा था कि ये सारे मामला तय पा गए हैं। बट वो मैनेजमेंट का, वो ठीक कह रहे हैं, मैनेजमेंट का मामला है, तो मैनेजमेंट बाद में देखेगी। But as we speak right now, everything is settled down and अच्छा है शहजाद, हो गया। I mean, once one that you have to forgive somebody and gotta move on. So मुझे move on करना था और मैं move on कर रहा हूँ। राइट, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो चले आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले हसन अली की। इसके बाद फाइनल पे आएंगे, क्योंकि हसन अली की परफॉर्मेंस के बाद हम देख रहे थे कि सोशल मीडिया पे एक तबका जो है इनको बड़ा सपोर्ट कर रहा था। शोएब मलिक ने तो उसी दिन आके ग्राउंड पे उनको सपोर्ट किया जब उन्होंने कैच छोड़ा। लेकिन एक तबका ऐसा भी था जो उनको क्रिटिसाइज भी बहुत ज़्यादा कर रहा था, तनकीद कर रहा था। और बड़े अच्छे परफॉर्मर रहे पाकिस्तान के लिए। और कुछ तनकीद जो है जब हो रही थी तो अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया में ये बात हो रही थी कि क्योंकि उनकी वाइफ इंडिया से, इसलिए उनके ऊपर तनकीद हो रही है। यहाँ पे तो ना किसी ने ऐसा सोचा है, और वहाँ पे फिरके की वजह से भी कह रहे थे, फिरका वारियत मुझे तो पता भी नहीं कि सेक्ट से उनका ताल्लुक है, लेकिन वो भी तनकीद थी कि सेक्ट की वजह से वहाँ पे निशाना बनाया जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में बाय लार्ज लोगों ने उनको सपोर्ट किया है और उनका ट्वीट भी आज आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे पता है कि मेरी परफॉर्मेंस की वजह से कुछ लोग बड़े मायूस हैं, लेकिन जो मेरे से एक्सपेक्टेशंस हैं उनको कम ना कीजिएगा। मैं दोबारा मेहनत करके परफॉर्म करूंगा, पाकिस्तान के लिए खेलूंगा। तो बहुत ज़बरदस्त हसन अली ने बात की है। क्या कहेंगे जी भाई? अप एंड डाउन तो होते रहते हैं, चाहे जितना बड़ा क्रिकेटर लेजेंड हो तो होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, बिल्कुल ये होता है क्योंकि जी खेल में ना हार और जीत दोनों है। आप अच्छी परफॉर्मेंस भी देते हैं, बुरी परफॉर्मेंस भी देते हैं। तो ये वाली चीज़ें चलती रहती हैं और ये कैचेस भी ड्रॉप होते रहते हैं। तो मैंने तो आज सुबह भी कहा था कि इस चीज़ का, क्योंकि ये इस तरह का क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए कि यार हसन अली है ना, जिस अभी सारे परफॉर्मेंस कह रहे हैं, साल में पाकिस्तान की तरफ से सारों से ज़्यादा विकेट लेने वाला बॉलर भी यही है। सिर्फ एक विकेट का फर्क है उनको और शाहीन शाह में। अभी उस शाहीन शाह ने इसी इवेंट में उसको क्रॉस किया, वरना उससे पहले वही था, यही था, हसन था। तो ये परफॉर्मेंस है ना ऊपर नीचे होती रहती है। और ये इस तरह की, ये तो इंडिया ले अगर करे ना इस तरह की जिस तरह वो कर रहे हैं, तो उनको तो हम कह सकते हैं कि चलो जी ठीक है, उनके पास मौका है। हाँ। उनको सुकून इंडिया के हारने का ना परसों मिला था जिस टाइम पाकिस्तान भरा हुआ था, काफी उनका गुस्सा भरा हुआ था।
तो वो उनको तो सुकून उस टाइम मिला था। तो अब ऐसा नहीं है, ये प्लेयर से अच्छी परफॉर्मेंस बुरी परफॉर्मेंस होती रहती है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे जी टीम ने हमारी कैसी परफॉर्मेंस दी है, कितना अच्छा खेल लिया, तो इसको इस चीज़ से नज़र देखना चाहिए। और हसन अली को भी मैं ये कहूँगा इस चीज़ पे कि वो भी डिसार्ड ना बिल्कुल हो इस चीज़ पे, और उसका स्टेटमेंट बड़ी ज़बरदस्त है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस से करूँगा। और लोगों को ज़्यादा गुस्सा भी इसलिए क्योंकि जी लोगों की उनसे तवक्कुआत बहुत थी कि जी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तो तवक्कुआत बहुत थी, तो इंशाल्लाह वो बेहतर परफॉर्मेंस देगा आगे। 8 से 9 महीने का फ़र्क है, तो फिर T20 का वर्ल्ड कप आना है। तो शोएब भाई वो कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन उम्मीदें मुझसे कम ना करें, क्योंकि मैं उसी लेवल पे परफॉर्म करना चाहता हूं पाकिस्तान के लिए जैसे माजी में करता हुआ आया हूं। आपको यकीन है हसन अली करेंगे ये? देखिए, उम्मीदें बंदा अपने से बांधता, लोगों से नहीं। जब आपको अल्लाह ने टैलेंट दिया होता है तो आप परफॉर्मेंस देते हैं और लोगों के सामने रखते हैं, लोग पसंद करते हैं, फिर आपको स्टार बनाते हैं। ये अल्लाह पाक की मर्जी होती है किसको इज्जत देनी है और किसको बड़ा करना है और किसके नाम को स्टार स्टेटस देना है, ये अल्लाह की मर्जी होती है। हसन अली इज़ अ स्टार। और जो मुझे लगा, जो मैं उसको अकेले में बात बताना चाह रहा था, शायद मैं चलो आपके सामने कर देता हूँ। देखिए, मुझे नहीं लगा वो इतना स्ट्रॉन्ग है। देखिए, इस क्रिकेट में या तो आपका पेस हो, बहुत तेज़ हो, या आपके पास बहुत सारी वैरायटी हो। अगर आप मिडिल ऑफ नोवेयर हो तो फिर आपको मार पड़ सकती है। यहाँ बड़े बड़े फास्ट बॉलर को मार पड़ती है। तो आई वुड सजेस्ट हसन अली को कि वो अपने जिस्म को तगड़ा करे, थोड़ी पेस को वापस लाए। उसकी निप जो स्किड थ्रू करता था ना, जिसकी आर्म स्पीड स्लो हुई, थोड़ा रनअप स्पीड स्लो हुई है, वो तगड़ा नहीं है इतना। वो तगड़ा हो जाए तो आई एम श्योर ही कैन मेक अ कमबैक। बाकी जो क्रिटिसिज्म की बात है, आई फेल्ट वेरी बैड कि उसकी बेगम को लेके उनकी बेगम इंडियन है, उस पर क्रिटिसिज्म किया गया है, बड़ी बुरी बात है। प्लीज़ किसी के फैमिलीज को ड्रैग ना करें। अगर आपका कोई ओपिनियन है, आई अंडरस्टैंड, आपके पास ओपिनियन है सोशल मीडिया के ऊपर, ज़रूर दीजिए, बट किसी के माँ बाप के ऊपर, बहन भाइयों के ऊपर प्लीज़, या बेगमात के ऊपर जुमले ना कसें। वैसे विराट कोहली के साथ हुआ, उसकी बेगम के साथ, बिल्कुल प्लीज़, इट्स नॉट राइट। आई डोंट सपोर्ट दैट। और इससे पहले मोहम्मद शामी के साथ भी हुआ। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इज्जत देने वाला अल्लाह है, और आज हमारी जो मेहमान है उनको भी बड़ी इज्जत मिली है। ये अलबत्ता बड़ी अनफॉर्चुनेट को पहला अपना अवार्ड उनके कैरियर, एक्टिंग कैरियर के 7 साल बाद मिला। और पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुकी है जश्न क्रिकेट सोनिया हुसैन, आज हमारे साथ है। सोनिया कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। आई रिमेंबर द डायलॉग, 7 years 16 नॉमिनेशन एंड माय फर्स्ट अवार्ड। बट बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और काम तो आप काफ़ी अरसे से कर रही हैं इंडस्ट्री में, अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन लोग आपको नज़रअंदाज कर रहे थे शायद। आई थिंक अवार्ड देने वाली फिटर्निटी खास तौर पे। आई थिंक ये शायद हर फील्ड में ही होता है। हाँ। कि बहुत दफ़ा ज़रूरी नहीं कि आपको हर दफ़ा आपको हर चीज़ के लिए रिकग्नाइज किया जाए। ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट सीन है। हाँ। और इस दफ़ा भी मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं तो चली गई थी स्टेज, बैक स्टेज, और मैं जा रही उम्मीद हार थी, चुकी कोई थी आप। मुझे पकड़ता हुआ लेकर, सोनिया आपका नाम आया है, ओह, एंड आई वाज सो शॉक्ड टू और सी आप बहुत दिस। जज्बाती भी हो गई थी। स्पेशली इसलिए भी क्योंकि जो प्रोजेक्ट जिसके लिए मिला था सराप, वो मेंटल इलनेस पे है, स्किज़ोफ्रेनिया पे है। इस तरह के प्रोजेक्ट से कोई रिकग्निशन मिलती ही नहीं है, बड़ा टैबू समझा जाता है, और उस तरह की TRPs इसके लिए नहीं आती हैं। तो मुझे बड़ी खुशी भी हुई इस दफ़ा कि इस चीज़ को, आई थिंक वो एक जो बना हुआ था वो उसको तोड़ा चले गया। उस इशू पे तो हम बात भी करेंगे आगे जाके तफसील से। बड़ी मैं आप जो भी बात कर रहे थे, मैं बड़ा खुश हूँ कि अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम वाली जो बात है, टीवी शीवी तो नहीं तोड़ा आपने सेमीफाइनल हारने पर? नहीं, मैं तो देखा ही नहीं, मैं तो इतनी जज्बाती हो जाती हूँ। मैंने देखा कहा ही मुझे नहीं बस आपने? बताते रहे, नहीं अच्छा। मतलब मैं न्यूज़ लेती रही थी कि क्या हाँ। चल रहा है। बट आई थिंक ये जो बाबर आजम ने बहुत अच्छी एक बात कही कि सब ये टीम जो भी जो करता है वो टीम का हिस्सा होता है, और इसी आई थिंक ये बहुत अच्छी लीडरशिप की एक निशानी है, बहुत अच्छे कैप्टन है वो। तो आप कह रही हैं मैं खबर लेती रही, देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन हमारे साथ जो दूसरे मेहमान हैं वो फैसले भी करते हैं, अपनी हुकूमत की कारकर्दगी देख भी रहे हैं, उसका दिफा भी करते हैं और डट के करते हैं। तो गिल साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। गिल साहब क्या हाल है? गिल साहब को तो पहले साल में ही कोई 5-6 अवार्ड मिल गए हैं। कौन से वाले? Rastali karala morostri karala la morostarara. Arasta. Rastro ro porola. Aristiru ro marasa arala parala pra. रशियन प्रेसिडेंट का मिस्टर पुतिन का फोन था, और वो कह रहे थे कि महंगाई पे जिस तरीके से पाकिस्तान ने कंट्रोल किया है, तो गॉड चेक हमें भी कुछ टिप दें। अच्छा। और कहने लगे जी कि रूस में लोगों की अप्रोच से बाहर हो रही हैं अशिया खोरोनोश। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, आप सब्जी मंडी को मॉस्को शहर के अंदर शिफ्ट कर दें, लोगों की आ जाएगा। वो एक और, अब ये देखें ना, ये मुझे अर्जेंटीना के आप इस तरह करें, बेहतर है आप रूस चले जाएं। तो कोई मलबारी जबान लग रही है, अर्जेंटीना से कहाँ से आ गया फोन? अर्जेंटीना से फोन था। वो
मुझे कह रहे थे कि अब महंगाई से हमारी आवाम बहुत तंग। मैंने कहा यार आपकी तो फुटबॉल टीम है, थोड़ी सी चेंजेस कर लें, अपना विकेट कीपर चेंज कर दें फुटबॉल का। आप गोलकीपर, ओ सॉरी गोलकीपर आप ये क्यों नहीं कहते उनको कि अब तो मेसी ने भी कोपा अमेरिका जीत लिया, उनको वजीर आजम बना दे? मैं भी यही कह रहा था कि आप सिर्फ वर्ल्ड कप जीत जाएं, प्राइम मिनिस्टर बना दें, उसके बाद महंगाई कंट्रोल कीजिए। देखिए मैं आपको एक बात, मेसी को बना दे वर्ल्ड कप चैंपियन प्राइम मिनिस्टर। शहबाज भाई से ना सारे लोग मशवरा लेते हैं, जो ये मशवरा देते हैं ना वो उसके उल्ट कर देते हैं, तो रुक जाती है सारी। नहीं वो देखिए बात हक और इंसाफ की करनी चाहिए। आज आप माशाल्लाह लग भी बहुत है, जतिंदर की मंगेतर लग रहे हैं। ये देखिए ये वाला ड्राइव 18 में हम देखते दूसरी थे। तीसरी दफा आप तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तीसरी दफा तारीफ कर रहे हैं, आप पसंद आ गए ये तो आज। और मुझे ये अच्छे इसलिए लगते हैं कि जब ये मेरे साथ बात करते हैं तो मुझे यूं लगता है कि जैसे अपनी दूसरी बेगम के साथ बात कर रहे हैं, सौतन की तरह मेरे साथ बिहेव कर फिर रहे आपने होते हैं। घरेलू मसाइल डिस्कस करना शुरू कर दिए मेरे प्रोग्राम पर। याद है आपके साथ क्या हुआ था? मुझे आपका ये सड़ा पुजा हुआ मुंह इतना अच्छा लगता है। क्यों भला? इसलिए कि इस मुल्क के अंदर कोई महंगाई नहीं है। दुनिया भर के अंदर, मैं आपको स्टेट्स बता रहा हूं, दुनिया भर के अंदर कोयला जलाना मना है। आप कोयले पर बिजली बनाते हैं, बिजली से आप हीटर बनाते हैं, हीटर पे आप हलवा बनाते हैं, हलवे पे आप जलवे दिखाते हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं। महंगाई नाम की कौन सी चीज? अगर महंगाई होती, आपने मुझे वेलकम नहीं करना था, आपने तो मुझे देखते ही करना था खुला। अच्छा, मुझे वैसे एक बात लगता है, मैं जरा कल के मैच में बात कर लूं, लेकिन प्यूटन साहब ने आपसे जो मशवरा लिया है ना, कहीं उनकी कोई शुगर मिल तो नहीं? वो पूछना चाह रहे हो कि प्राइस 70 से 150 कैसे करें? For God sake, कि मुझे शी जिनपिंग का फोन आ रहा है। मैं प्रोग्राम आगे बढ़ाता हूं, आप बात कर लें तसल्ली से। अच्छा, चलिए जी, कल के मैच में आ जाते हैं। क्या लग रहा है शोएब भाई, कौन है फेवरेट, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड? और दिल तो कहता है जी कि न्यूजीलैंड जीत जाए जी, क्योंकि ये वो मजलूम टीम है जो कभी भी कोई बड़े टूर्नामेंट में फाइनल नहीं जीतती, सेमीफाइनल्स में हर किसी टीम से मार खा जाती है। 2019 का वर्ल्ड कप उनसे छीन के ले गए। बट आई रियली थिंक दैट के दिल सेज के यार लेट न्यूजीलैंड विन दिस, बट what my mind is saying that the Australians are way too strong team, way too a stronger team to give this one away, और मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया पकड़ लेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ न्यूजीलैंड जीते। राइट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया माइटी ऑस्ट्रेलिया है और खासतौर पे नॉकआउट मैचेस, बड़े मैचेस का उनका तजर्बा और जीतने का तजर्बा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी टीम के लिए जो है ऑस्ट्रेलिया के पास। नहीं बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। ऑस्ट्रेलिया के ना दोनों टीमें अच्छी हैं। अगर हम कोई प्लेयर्स की बात करें ना, तो दोनों टीम के पास प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन ये सारी बात ये कि जी बड़ा मैच किस तरह खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया बड़े मैच बड़े ज़बरदस्त खेलती है, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जी ऑस्ट्रेलिया पिछले 2 साल से कोई बड़ा मैच नहीं खेलती, और न्यूजीलैंड है ना मुसलसल, अगर आप T20 के वर्ल्ड चैंपियन, ये उसके टेस्ट मैच के चैंपियन हुए जी, ODI का ये फाइनल खेल रहे हैं 2019 में, और अब यहाँ ये इसका फाइनल खेल रहे हैं। ये पिछले 2 से 3 साल से ये टीम बिल्कुल चेंज होके आई है, और देना ये फाइनल भी जीते टेस्ट मैच का, और फाइनल बड़े अनलकी रहे क्योंकि ये हार गए, लेकिन कोई ऐसा नहीं था कि इन्होंने प्रेशर लिया हो, और यहाँ ये फिर देना बिल्कुल कूल एंड काम होके ना ये फाइनल में आए हैं। तो अगर कोई ये सोच रहे कि जी ऑस्ट्रेलिया इससे बहुत तगड़ी टीम है, तो ये उनकी सारों की गलतफहमी है। अच्छा, क्योंकि जी पिछले अगर 2 से 3 साल का रिकॉर्ड लो ना, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया बड़े मैच बड़े ज़बरदस्त खेलता था, बिल्कुल टेबल टर्न है। क्योंकि जी लेकिन वो एक प्रेशर तो होता है ना कि हमने कभी जीता नहीं है, वो कहते हैं ना मंकीज ऑन योर बैक, वो एक जीतना जरूरी है। भी कभी नहीं जीते थे। हाँ, ये इस तरह आके ये टेस्ट का 19 का ये वर्ल्ड कप में भी नहीं आए थे। आप इनकी 2 साल में की अगर परफॉर्मेंस देखें ना, जो बड़ा इवेंट है ना उसमें आपको अच्छा, मजे की बात ये है शोएब भाई कि हर टूर्नामेंट में ये एंटर होते हैं कि अंडरडॉग्स हैं। हाँ जी, कि शायद और लेकिन सेमीफाइनल फाइनल खेल जाते हैं। वो इसलिए ये अंडरडॉग्स होते हैं कि इनके पास है ना एक ये इनका जो उनका कप्तान है, उसके अलावा कोई भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है, ठीक है ना। ये हमेशा इनके पास बड़े नाम नहीं रहे, लेकिन इनके जो उनसे वर्क एथिक्स है ना वो बड़े ज़बरदस्त है कि ये अपना काम है ना पूरे जो उनसे लड़के हैं ना वो उसी तरह करते हैं। अभी यहाँ भी देख ले कि विलियमसन्स के अलावा कोई भी विलियम नहीं, एक इनके पास है ना वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और कोई भी नहीं है। सही, लेकिन ये अपना काम करना जानते हैं कि हमने किस तरह करना है। इन्फॉर्मेशन बड़ी इकट्ठा करते हैं खेलते वक्त, उससे बड़ा फायदा बहुत उठाते हैं। जालिम है, आपकी कमजोरी को छोड़ते ही नहीं है, कोई कमजोरी को नहीं छोड़ते। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि शोएब सेमीफाइनल खेलते हो, मेरे ख्याल से जो मेजर 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप है, ऑलमोस्ट हर सेमीफाइनल खेला है, फिर भी अगला टूर्नामेंट होता है एज ए अंडरडॉग एंटर होते हैं, फिर सेमीफाइनल पहुंच जाते हैं। तो ये बड़ी बात है कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ मोर देन 100% और अपनी कहते हैं वेट से ज्यादा पंच करते हैं वो। जी, अच्छी मैनेजमेंट करते हैं अपनी टीम की, और अपने टीम का जो रिसोर्स है उसको बड़ा अच्छा यूटिलाइज करते हैं। जहाँ शहजाद बात ये देखें, आप थोड़ी ये कर लेते हैं कि एक छोटा मुल्क है, छोटी कम्युनिटी क्रिकेट खेलती है, इस कम्युनिटी को
एक आधा वर्ल्ड कप जीतना बहुत ज़रूरी है कि इनकी सारी जो कम्युनिटी है वो क्रिकेट खेलना शुरू कर जाए। मिचेल हैं, वो रग्बी प्लेयर बनना चाहते थे, वो ओपनर बन गए। एक्सीडेंटल ओपनर उनको क्रिकेटर बनाया, और ओपनर वो ओपनर भी नहीं है मिचेल, लेकिन वो आज ओपन कर रहे हैं, वो मैच जिता गए आपको। बट ये आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर जब तक ये कौमें T20 वर्ल्ड कप या वर्ल्ड कप जीतती तो पूरी जनरेशन क्रिकेट स्टार्ट नहीं करती। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये शहजाद के इनको रूथलेस होना पड़ेगा। ये बहुत टू गुड ऑफ अ पीपल हैं, जो बहुत अच्छे लोग हैं ये न्यूजीलैंडर्स। ये एट टाइम बहुत इतने नाइस हैं कि इनको बंदा कोई भी खा सकता है इनको। 92 में ये हमसे सेमीफाइनल आ रहे, 99 में हमसे हार गए, 2007 में आ रहे, 9 में आ रहे, फिर सही ये 15 में फाइनल बाहर हो गए, 19 में बाहर हो गए। बात ये कि थोड़ा रूथलेस होंगे, थोड़ी इनकी कमांडिंग पोजीशन को चाहिए। और एट द सेम टाइम आई थिंक ये ऑस्ट्रेलिया को ये वाइड टीम है, फिर मैं कह रहा हूँ आपसे, ये वाइड वो टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को पकड़ सकती है, नप सकती है इनको। और मुझे लगता है कि कल माय हार्ट इज सेज पूरा, अगर आपसे पूछें या पूरे हिंदुस्तान से पूछें, पाकिस्तान से पूछें, वो दुनिया से पूछें, तो वो यही चाहते हैं कि न्यूजीलैंड इस वक्त जीते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का रन खत्म। 2015 में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हराया भी था न्यूजीलैंड को। तो दागों के चैंपियन सर्फ एक्सेल दागों के चैंपियन पे चलते हुए जिन्होंने कैच दिया था मोहम्मद हफीज का, वो है आज सर्फ एक्सेल दागों के चैंपियन। कमाल कैच दिया और इंजी भाई कह रहे हैं ये बेस्ट कैच होगा टूर्नामेंट का। कॉनवे ने लिया था जो कल नहीं खेल रहे, क्योंकि पिछले मैच में जब वो आउट हुए तो उन्होंने अपने बैट पर पंच मारा, ग्लव पहना हुआ था, लेकिन फिर भी शायद फ्रैक्चर हो गया, जिसकी वजह से कल वो मैच से बाहर हो चुके हैं। अब देख रहे हैं कि कल का बड़ा मुकाबला कौन जीतता है, लेकिन ब्रेक से पहले ये मोन्टाज देखते हुए जाइए जिस जनाब आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट विच इज प्रेजेंटेड बाय पेप्सी, कैडबरी, सेंसोडाइन एंड सर्फ एक्सेल। और आज हमारी मेहमान है सोनिया हुसैन जो खेलेंगी हमारे साथ 500 की दौड़। कैसी हैं सोनिया? बिल्कुल ठीक है। 15 करोड़ रुपए खर्च हो गए या बचे हैं आपके पास? 15 करोड़ वो आपने शोहर बेचा था ना अपना 15 करोड़ में। हाँ, खर्च हो गए। खर्च हो गए तो फिर यहाँ से आप जीते और आपको जियो की तरफ से जो स्पेशल इनाम मिलेगा उससे दोबारा आपकी तिजोरी भर जाएगी। इसलिए मैंने कहा पहले पूछ लूं कि पैसे वो बचे या खर्च हो गए। ठीक है, और सब खरीद है? बिल्कुल ठीक है। तो 500 की दौड़ के लिए तैयार है? मुकाबला बड़ा सख्त है आपका, Okay. क्योंकि 465 पे, बल्कि अभी दिखा देते हैं कुछ ही देर में। सोनिया हुसैन के साथ आज खेलेंगे 500 की दौड़। सोनिया हुसैन के साथ खेलेंगे 500 की दौड़। 15 करोड़ वाली बात एक ड्रामे के हवाले से थी, जिसने नहीं देखा वो कंफ्यूज ना हो जाए कि असल में आपने कहीं अपना हस्बैंड 15 करोड़ में बेच दिया। कल न्यूज़ लग जाएगी सोनिया सर। न्यूज़ के अलावा लाइन लग जाएगी जिसको जो अपने हस्बैंड से खुश नहीं होगा बेचने के लिए खड़ा हो जाएगा। सुना भी जाता है क्या करोड़। हाँ, तो एक ड्रामे में मोहब्बत अलविदा में इनका एक उल्फत, कैरेक्टर था जी, जी। जिसमें ये अपने हस्बैंड को 15 करोड़ में बेच देती हैं। तो चलें जी स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं और टॉप ऑफ द लिस्ट है शहजाद रॉय जिनके 465 पॉइंट्स हैं। 462 पर है गौहर रशीद और 461 पर है मानी, यानी कि मर्दों की इस वक्त जो है एक होल्ड है जो कि पहले नहीं थी, शहजाद अब रॉय हो से गई आपकी है। वैसी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है। अच्छी है उनकी, अच्छी है। ओके। तो फॉर्मेट बड़ा सिंपल है, 5 सवाल मैक्सिमम 500 पॉइंट है, हर सवाल के 100 नंबर है। जितना जवाब आपका आवाम के जवाब से करीब होगा उतने नंबर आपको मिलेंगे, जितना दूर होगा उतने नंबर माइनस हो जाएंगे। ठीक है। तो पहले सवाल पे चलते हैं, जी, देखते हैं कि आप पाकिस्तान की आवाम को कितने अच्छे तरीके से जानती हैं। पहला सवाल यह है कि कितने फीसद लोग समझते हैं एक औरत घर चलाने के लिए अपने कैरियर की कुर्बानी देना पड़ती है? एक औरत को घर चलाने के लिए अपने कैरियर की कुर्बानी देना पड़ती है। माशाल्लाह आपका बड़ा अच्छा कैरियर है, बूमिंग कैरियर है, आवाम से भी आप पाकिस्तान की बाखबर है। क्या लगता है आपको, क्या सोचते हैं वो कि एक औरत को अगर घर चलाना है तो क्या उसको अपना कैरियर आउट ऑफ 100 जी 100% लोगों में से कितने लोगों ने कहा होगा जी उनको कुर्बानी देना पड़ती है? आई थिंक 80% लोगों को यही लगता है कि कि एक कुर्बानी औरत ने- देनी पड़ती है और देनी पड़ेगी, क्योंकि आप करियर के साथ शादी नहीं चला सकते। ये एक आई थिंक माइंडसेट है हमारी कंट्री में कि औरत घर को संभाले और अगर साथ में करियर भी करी हो तो शायद और उसकी अगर तवज्जो ना करियर दे। ओरिएंटेड है तो वो घर को बिगाड़ देगी और घर बट नहीं चला क्योंकि सकेगी। पाकिस्तान में देखें खवातीन रूरल एरियाज में भी बड़ा काम करती है, काम बहुत ज्यादा कर काम रही करती हैं। है, जी, तो जी, उसको जी। भी आपने मद्देनजर रखना है कि वो भी खवातीन है जो काम कर रही है। नहीं, खवातीन काम कर रही हैं, हाँ। खवातीन अपने घर भी चला रही हैं, अपने बच्चे भी बहुत अच्छे से पाल रही हैं। सही। मगर ये मैं माइंडसेट की बात कर Mindset रही ही हूँ। है। माइंडसेट नीड्स टू बी चेंज्ड। ठीक है, तो 80% आपका जवाब रोक दे, 70-80% क्या 70 या 80? आई थिंक 30% लोग तो अच्छे हो सकते हैं, ओके, तो 70% तक 70%। चले ठीक है, सोनिया हुसैन का जवाब है कि 70% लोग समझते हैं कि औरत को घर चलाने के लिए, कामयाबी से घर चलाने के लिए
अपने कैरियर की कुर्बानी देना पड़ती है। 70% पे इसको रोक दे। अब देखते हैं कि सोनिया हुसैन का जवाब आवाम के जवाब से कितना करीब है। बार चलना शुरू हो गया है। 64% लोग ये समझते हैं वेल डन, गुड डिसीजन, आपने थोड़ा इसके नीचे लेकर आए। सॉरी टू कट, एक छोटी सी बात मैंने जी। कहनी है। आप लोग रोते हैं मीडिया के ऊपर कि महंगाई महंगाई महंगाई। 64% आपकी जो नेशन है वो ये सोच रही है कि खातून को कैरियर छोड़ना पड़ता है अपने फैमिली को आगे बढ़, तो इसका मतलब एक बंदे को कमाना पड़ता है। तो वो एक बंदा इतना अच्छा कमा रहा है, इसका मतलब है बेरोजगारी इसका मतलब नहीं ये है, बिल्कुल नहीं है। महंगाई नहीं है, इसका मतलब माइंडसेट नहीं है। इन्होंने कहा महंगाई नहीं है, मैं तो शायद आज खुशी से बेहोश ही हो जाऊंगी बात सुन। महंगाई आपको क्या लग रहा है? महंगाई नहीं है, कहाँ महंगाई, हम तो एक जीन्स की पैंट बोले देंगे उनको। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, एक जीन्स की पैंट नवाज शरीफ के दौर में अफोर्ड नहीं कर सकते। आज जीन्स के जैकेट भी पहन रहे लोग, जीन्स के साथ जैकेट भी पहन रहे। कितनी महंगाई है आपके ख्याल में, या ये एग्जैजुरेटेड एक तबसरा है कि महंगाई तो थमने में ही नहीं आ रही है। मैं अभी हम लोग ट्रैवलिंग पे जा रहे थे तो टर्किश जब भी आप पैसे कन्वर्ट करवाने जाओ, ऐसे ऐसे लाखों रुपए लेके जाओ, इतने से पैसे मिलते हैं आपको, पता नहीं करेंसी की वैल्यू ही कुछ वो नहीं जा टर्की रही जो कि है। खुद उनकी करेंसी नीचे गिर रही है। दिरहम कहाँ चला गया है, कहाँ से कहाँ, पता नहीं। देख रहे हैं मसाइल आप। चले जी अगले सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल है, तैयार है आप? बिल्कुल। पहले सवाल में आपको 94 मिले का सिर्फ फर्क था। आपके और आवाम के जवाब है। कितने फीसद लोगों को लगता है सोशल मीडिया पर खवातीन को मर्दों से ज्यादा ट्रोल किया जाता है? कितने फीसद लोग समझते हैं सोशल मीडिया पे खवातीन को मर्दों से ज्यादा ट्रोल किया जाता है? अब ये जो सर्वेज है, जो कि ज्यादातर जवाब गलत सर्वेज के मर्दों से लिए औरतों से लिए, दोनों से लिए, यही मैं कह रहा था। अब मर्द तो शायद ये ना माने कि हम, वो शायद ये कहें नहीं हमें ज्यादा ट्रोल किया जाता है। मानेंगे बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली। तो जो जवाब उन्होंने दिया होगा उस तक आपने पहुंचने की कोशिश करनी है कि कितने फीसद लोग समझते हैं कि सोशल मीडिया पर खवातीन को मर्दों से ज्यादा ट्रोल किया जाता है। आई थिंक अगर आप सर्वे लेंगे तो कोई इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ज़्यादा लोग, हालांकि होता ऐसा ही है। तो मेरे ख्याल से इसको हम 60 या 65% पे रखते हैं। 65% लोग ये समझते होंगे, या 70%, आई डोंट नो, आप हेल्प करें ना। नहीं बट आई थिंक 65% तो ये समझते होंगे। सही है, राइट। 65% पे इनका जवाब रोक दे और देखते हैं कि अब आवाम का जवाब इनके जवाब से कितना करीब है। ये समझती हैं कि 65% लोगों ने ये जवाब दिया होगा कि खवातीन को मर्दों से ज्यादा ट्रोल किया जाता है। जवाब है 58%। वेल प्लेड, नॉट फार अवे। अगर 60% होता तो और बहुत उम्दा हो जाता, बट नॉट फार अवे। 7% का फर्क है, तो 93% आपको मिले हैं। जिसपे मुझे याद आया कि अभी आपका टोटल स्कोर हो चुका है 187, लेकिन ये याद नहीं आया। याद मुझे ये आया कि अभी हमने कहा था कि आपकी वो वीडियो भी दिखाएंगे जो बड़ी वायरल हुई, कि आप बड़ी जज्बाती हो गई थी। अगर हम दिखा सकें इसके बाद मैं चाहूंगा एक सवाल इस पे कर ले। मिला आपको? आपने फरियाल को देखा कैसे साथ सपोर्ट जी, कर रही जी, है? आप डिड यू नोटिस दैट? थैंक यू। चलें जी, 16 नॉमिनेशंस, बट फाइनली आपको अवार्ड मिला। और आप समझती कि बड़े अरसे से नज़रअंदाज भी किया जा रहा था जिन इशूज़ पे आप ड्रामे बना रही थी। तो फीडबैक क्या था इस खासतौर पे इस क्लिप के बाद? लोगों ने क्या आपसे हमदर्दी की, आपके जज्बात में जज्बाती हुए, क्या था? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अगले दिन तो लिटरली मेरा फोन हैंग हो गया था। उन लोगों ने इंडस्ट्री से मुझे मोबाइल, आई थिंक लोग ये समझते थे कि मिलना चाहिए, बट समहाउ वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लेकिन इतने लोगों ने मैसेजेस किए हैं खुशी से कि यू नो इट वाज अ वेरी वेल डिजर्व्ड अवार्ड। मैं नहीं कह रही, लेकिन सबने बहुत मैसेजेस किए। दैट्स फैंटास्टिक। लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया का सवाल था, मैंने कहीं पे ये देखी भी, जो ट्रोल्स काम करते हैं वो कहते हैं कि इतना जज्बाती होने की क्या जरूरत थी, अवार्ड मिला है, कौन सा कोई ऑस्कर मिल गया आपको जो इतना जज्बाती हो रही है। इस तरह के भी कमेंट्स आते हैं। उनको कैसे डील करती हो, क्या कहना चाहिए? आई थिंक वैसे हार्डली ऐसे कमेंट्स आए हैं, मैंने देखे नहीं, लेकिन हाँ ऑब्वियसली हर तरह के कमेंट्स आते हैं। जज्बाती बेसिकली अवार्ड से देखिए, अवार्ड की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है हमारे मुल्क में। ये आपको बड़ा या छोटा एक्टर नहीं करता। सही। आई मीन आपके ना पैसों में कोई फर्क पड़ता है, ना आपके पोजीशन में कोई फर्क पड़ता है अवार्ड मिलने से। ये सिर्फ एक ना रिकग्निशन होती है। देखिए इंडस्ट्री भी हमारी फैमिली की तरह है। फैमिली में अगर आपके सब बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं और एक बच्चे को कंटिन्यूसली कुछ नहीं कहते तो वो थोड़ा सा डिसहार्ट होता है। तो एक एप्रिसिएशन अगर आपको अपने बड़ों से मिल जाए तो अच्छी बात है। तो ये सोशल मीडिया की बात है। सोशल मीडिया की वजह से मैं ये, अब जैसे शोएब अख्तर साहब को अभी लास्ट टाइम जो पीटीवी पे जो एंकर ने किया है, तो मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया पे और ये इस तरह से आपको रिकग्निशन वाली जहाँ तक बात है, तो आई थिंक आपको ना
इज्जत देनी चाहिए। इज्जत देने से आपकी कंट्री, आपकी फील्ड ही बड़ी होती है कि हमारे Absolutely, स्टार्स बिल्कुल सही हैं। बात है। हम इनकी इज्जत नहीं करेंगे तो मुल्क की इज्जत नहीं होगी कभी भी। बिल्कुल सही, वही वेल सेड। अगले सवाल पे चलते हैं। गेम आप बड़ा जबरदस्त खेल रही है। तीसरा सवाल है, कितने फीसद लोगों ने नकली लगवाए हैं? कितने फीसद लोगों ने नकली बालों दांत की बात लगवाए करें हैं? तो मैं बताती हूँ आपको। कितने किसने लगाए? चले, कितने फीसद नहीं, किसने लगाए नकली बाल? सबने। अच्छा, औरतों ने ज्यादा लगाए, मर्दों ने ज्यादा लगाए? आई थिंक औरतों के तो फिर बनस्बत अच्छे बाल हाँ। होते हैं। मर्दों को लगाने। मर्दों बेचारों का पता नहीं किस टेंशन में होते हैं कि बाल ही गिर जाते हैं। गिर अच्छा, जाते हैं। नकली दांतों में ना एक बत्तीसी है और एक होता है वो जो सोने का दांत या वो इस तरह। आप किसका पूछ रहे हैं? वो भाई भी नकली दांत की बात कर रहा हूँ, चाहे सोने का, कौन लगाएगा? आपके सोना देखा है कहाँ पहुंच गया है? ये दांत मेरी वजह से तो नहीं आपने रख दिया? क्या कर रहे हैं यार? अब सॉरी, कैसी शक्लें बना रहे हैं आप? शरारत। चले जी, क्विकली जवाब आ जाए, टाइम कम रह I गया think हमारे पास। 50 कितने फीसद लोगों ने लगाए? 50%, 50% नहीं नकली नहीं दांत? नहीं नहीं, ऐसा चले जाए, ज्यादा हो बाल गया। के दांत है। आई थिंक बहुत तो 35%। कम परसेंट होनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि 35% नकली दांत? नहीं, आप देखें ना, बुजुर्गों में देखें, वो तो सिर्फ बहुत 60+ ही लोग लगवाते हैं ना। हाँ नहीं, अच्छा चले। okay। आप 10% क्या पता बेगम में दांत तोड़ देती हूँ, वो भी लगाते हो नकली। आई थिंक 20%। 20%? हाँ, रोक दे इस पे आपका जवाब 20% पे। आपने क्या मशवरा दिया? 15%। अच्छा, चले जी, आप बताइए आपका जवाब। अच्छा 15%। आप- 18%। 18% पे कर दें। चले जी, 18% पे सोनिया का जवाब रोक दीजिए। 18% लोग ये समझती हैं कि उन्होंने नकली दांत लगवाए हैं। लाइनर्स की बात तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं नहीं, नकली दांत, दांत हाँ। की बात कर रहे हैं, लेकिन अवाम का जवाब क्या है? एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अवाम क्या कहते हैं, कि कितने फीसद लोग वो समझते हैं कि उन्होंने नकली दांत लगवाए। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है सोनिया हुसैन। सेंसोडाइन लाइफ इज टू शॉर्ट फॉर सेंसिटिविटी। तो इनसे पूछेंगे कुछ ठंडे गर्म सवालात। जो तीसरा सवाल था जिसका जवाब आपने दिया 18%, देखते हैं कि अवाम का क्या जवाब है। कितने फीसद लोग समझते हैं कि लोगों ने नकली दांत लगाए हैं? 11% है इसका जवाब। Thank God 20। वेल डन, वेल डन। यानी कि सिर्फ 7% का फर्क, और 93% आपको इस जवाब पर भी मिले हैं। Am I 93 doing पॉइंट्स। better than शहजाद रॉय? जी हाँ, अभी क्या स्कोर हो गया टोटल? 280। मुझे से उनसे कंपटीशन है। 280 आपका स्कोर है। तो आप, यस, यू आर वेरी मच इन द गेम। अगर आपने अगले दो सवालों का भी इतना ही बेहतर जवाब दिया तो यही रिजल्ट हो सकता है, बट टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, जल्दी जवाब देना पड़ेगा। कितने फीसद लोग समझते हैं पाकिस्तानी अदाकार भारतीय अदाकारों को कॉपी करते हैं? कितने फीसद लोग समझते हैं कि पाकिस्तानी अदाकार भारतीय अदाकारों को कॉपी करते हैं? आई थिंक 30% लोग समझ। 30%? हाँ। जो सोशल मीडिया पे आते हैं ना, ओहो उनके जैसे कर, उनके जैसे कर। खुद इतना इन्फ्लुएंस्ड, उनको लगता है सब वैसे ही कर रहे हैं। सही। तो 30% है Right. सोनिया का जवाब। अब देखते हैं कि अवाम का जवाब क्या है। बड़ा क्विक जवाब इन्होंने दिया है और टाइम भी हमारे पास कम है। तो 30% इनका ख्याल है कि लोग समझते हैं कि पाकिस्तानी अदाकार भारतीय अदाकारों को कॉपी करते हैं, यानी कि दिस इज ऑन द डाउन साइड। ये समझते हैं कि लोग शायद कम ऐसा सोचते ये हैं। सिर्फ सोशल मीडिया वाले लोग। 29% is the answer. Well done. बहुत जबरदस्त। वंडरफुल। अब ये अदाकार होने का इन्होंने फायदा उठाया क्योंकि उनको पता है कि कितने लोग इस तरह के कमेंट करते होंगे और ये जवाब देते होंगे, वो भी माइनॉरिटी में है। जी। मुझे लगता है शायद वैसे हकीकतन तो इससे भी कम होगा। हाँ, और शक्ल भी काफी- मिलाते हैं। शक्लें इससे मिला- मिलती है, उससे आपको प्रियंका चोपड़ा। ओह हाँ, हाँ। नहीं, मैं तो आपसे सुन के हैरान हो गया हूँ, यानी ओह माय गॉड। जी जी, इनको अक्सर ये लोग कहते हैं कि आप प्रियंका से मिलती हैं। चले जी, आखिरी सवाल, सियासी सवाल। ओके, सियासी। सियासी सवाल। नवाज शरीफ को जानती हैं? जी जी, उनको तो जानती है ना। कितने फीसद लोगों का ख्याल नवाज शरीफ को मुल्क वापस आ जाना चाहिए? कितने फीसद लोग समझते हैं कि नवाज शरीफ को मुल्क वापस आ जाना चाहिए? आई थिंक उन्हीं की पार्टी समझती है। तो अक्सर तो इमरान खान भी कहते हैं ना, वापस आ जाओ। नहीं। आई थिंक शहबाज गिल साहब क्या समझते हैं? गिल साहब कितने फीसद? मेरा ख्याल है 70% तो होगा कम से 70% होगा आपके ख्याल में? कम। सियासतदान का मशवरा है, सियासतदान का मशवरा। अच्छा, जी जी। मुझे वैसे 40% लग रहा था। ओहो हो, कम लग रहा था। कम लग आप रहा समझते था। सिर्फ उनकी पार्टी है? पीटीआई वाले भी चाहते हैं ना कि वापस आए तो नहीं, आपको जेल वैसे भेजेंगे। पंजाब साइड में भी लोग बहुत उनको हाँ, नहीं, appreciate एक तो वो करते चाहते हैं कि आए और पार्टी को लीड करें, दूसरे वो है आए और जेल जाएं। ये वाले भी तो लोग हैं ना। हैं। तो यानी इन एनी हाँ। केस चाहते यही है कि आ जाएं। अच्छा, तो हाँ, आई थिंक 75% पे चले 75%? Are you sure? टाइम बहुत कम रह गया है। 65% पे चले जाते हैं।
आपका जवाब फाइनल जवाब है? डन, लॉक कर लें 65। 65 लॉक कर 65%? Are you sure? तो चलें। 75 कर लेते हैं। 75 कर लेते हैं? Are you sure? क्यों बार बार शायद आप कंफ्यूज ना करें ना, अपन को अच्छा खेल चलिए जल्दी बताइए। 65 कर लेते हैं। कर। Sure? 65 कर लेते हैं। दरमियान में कर रहे हैं वरना कुछ अगर नहीं समझ- 70 उन्होंने कह दिया ना तो अच्छा वो नहीं कहना चाहिए। चलो 69 ये अच्छा कहा। 69%। इनका जवाब है 69%। 69% पे इसको रोक दे। अब देखते हैं कि अवाम का जवाब क्या है। टिक 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 टिक। लेट्स सी ये सवाल और इसका जवाब क्या आपको शहजाद रॉय के स्कोर के ऊपर ले जाएगा या नहीं। आपका टोटल स्कोर इस वक्त मेरा कोई लेना देना 379 नहीं अगर politics। मुझे ठीक नजर आ रहा है। अवाम का जवाब है 79%। गुड 470 जीत गई आप। क्रॉस कर दिया आपने। वाओ वेल डन सोनिया हुसैन, वेल डन। मतलब आपने मैंने कंफ्यूज किया। आप 75 पे जा रही थी, आपका स्कोर और बेहतर होता और अगर बेहतर। 75 रहती। मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं किया। बस बीट किया शहजाद भाई। आपने फिर भी बीट किया है। 465 उनका स्कोर था, आपका स्कोर है 470। सो वेल डन सोनिया, जबरदस्त खेला आपने, वेरी कंपेटिटिव। बड़े अच्छे जवाब दिए आपने। कहां से अंदाजे और तुक्के लगाए आपने? अच्छा मेरे दिमाग में शहजाद रॉय आ रहे हैं, रोते हो अरे हार गया यार, पता नहीं क्या हो गया। तो वेल प्लेड, वेरी नाइस। आपने इनफैक्ट कल हमारा लास्ट शो है तो बहुत कम अब चांस है कि कल एक शो में कोई आपका स्कोर बीट कर पाता है या नहीं। सो वेल प्लेड सोनिया, वंस अगेन जबरदस्त आपने अंदाजे भी लगाए। आई एम श्योर जो फीडबैक आता है एक एक्टर को उसके जरिए भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। Thank you for जबरदस्त having आपने me खेला। over. 470 हो गया है 500 की दौड़ में सोनिया हुसैन का स्कोर, यानी कि शहजाद आगे निकल चुकी हैं। अब कल इस सीजन का आखिरी प्रोग्राम है क्योंकि कल फाइनल है इंग्लैंड इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। तो अब देखना यह है कि कल के मेहमान इनका ये रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं या नहीं। तो कल आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे जश्न क्रिकेट में। शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।